सहवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप ये लेख, सतगुरु राम ताराम है, या मीनन मेघ। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सो करतारी। गरीबदास दीन की रखियो बहुत समारी। सर्वंतर्यामी सर्वसंपन्न मेरे सदगुरुदेव बंदी छोड़ महाराज की अमृतमयी वाणी प्रस्तुत समागम के सर्वे सर्वा मेरे घनिष्ठ स्नेही महापुरुष पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज एवं उपस्थित पूजनीय महापुरुषों, सदगुरु बंदी छोड़ महाराज के प्रेम स्नेही प्रेमी सज्जनों, इस समय एकत्रित हम आप सब एक विशिष्ट रूप से मैं कहूँगा जो कि हम आप सबके बीच में नज़र नहीं आते हैं, वो एक प्रकार से अवतारी महापुरुष, वो दिवंगत पुरुष पूज्य स्वामी लालदास जी महाराज। मैं जब भी उनके समागम में आता हूँ तो उनकी सारी की सारी क्रियाशैली मेरे दिमाग में घूमने लग जाती है, क्योंकि मैंने उनके सानिध्य में बहुत बार बैठ करके और उनके विचारों को, क्रिया प्रक्रिया को पकड़ने की कोशिश करी है। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले महापुरुष हुए पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी ब्रह्म सागर जी महाराज भूरी वाले, जो बहुत कोशिश करने पर कभी कभी मेरे को स्मृति आती है कि मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटी अवस्था में माँ की साथ जाकर के कभी मैंने देखा होगा
उनका चित्र मेरे दिमाग में घूमता रहता है, जैसा मैंने देखा होगा। कभी कभी टाइम होता है, पता नहीं शायद उन्हीं की प्रेरणा से इकट्ठे बैठते हैं, एक दूसरे के आसपास सन्निकट। मैं और स्वामी चेतनानंद जी महाराज चर्चा के रूप में कभी कभी बातें उघड़ के आती हैं मन के अंदर, चित्त के अंदर। वो बातें, वो स्मृति उभरती है। उस समय में कुछ बातें चलती हैं तो उनका बाहर माइंड से, दिमाग से बाहर आलोडन हो जाता है, अन्यथा वो अंदर ही समाई रहती है। वो बहुत पुराने महापुरुष थे, वो समय बहुत पुराना था। आज अगर उन बातों को सोचते हैं, विचारते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि किन की परंपरा में हम हैं। कैसी विचार शैली थी, कैसी क्रिया शैली थी। शायद मैंने आपको कभी न कभी ये संकेत अवश्य किया होगा कि जितना शायद मुझे जानकारी है भूरी वालों के बारे में, पूज्य स्वामी लालदास जी महाराज जिनका जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, मैं नहीं कह सकता शायद हो ही, मगर मुझे विश्वास नहीं है। क्यों? कारण ये है, हाथ के अंदर चूड़ी होती है, कड़ा होता है, उसे शीशे में अथवा किसी के सहारे से उसको जानने की, समझने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसीलिए मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं देखा उनकी सानिध्य में बैठ करके। खुद विश्वास कैसे कर लिया जाए किसी पर? उनकी विचार शैली कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था। मेरे गुरुदेव श्री स्वामी चेतनदास जी महाराज वो बड़े जबरदस्त विद्वान थे, वाणी के बड़े विलक्षण थे। जिस समय में वो होते थे, उनकी उपस्थिति में परलोक गमन से पहले किसी सकस में, किसी महर्षि में ये ताकत नहीं थी कि सदगुरु बंदी छोड़ महाराज आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की प्रतिमा कोई अपने आश्रम में रख ले। क्यों? कि उन महापुरुषों की ये परंपराएं होती थी, ये सिद्धांत था उस समय में कि जिसको पूजा करनी है वो श्री छुड़ानी धाम में जाओ सदगुरु जी की पूजा करने के लिए, और नहीं। और कोई भी अपने आश्रम में मूर्ति नहीं रखेगा। उनका डंका बजता था उस समय में, उनकी उपस्थिति में किसी ने नहीं रखी, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। मगर समय ने करवट बदली। आज मैं देखता हूं नाटक, तमाशा, कि हर एक आश्रम के अंदर आपको प्रतिमा मिलेगी आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की। स्वामी जी ये कहा करते कि जिसने सदगुरु जी की पूजा करनी है श्री छुड़ानी धाम में जाइए, उससे बड़ा कोई धाम नहीं है। वो हमेशा कहा करते थे। प्रेमी सज्जनों, मैं समय का ध्यान रखूंगा। समय पूरा हो जाने पर मैं हट जाऊंगा, बोलना बंद कर दूंगा। मेरे को वो पुरानी बातें याद आती हैं और मैं उन बातों को समेट करके अपने अंदर ही चुपचाप शांत हो जाता हूं। मगर महसूस होता है, अवश्य महसूस अवश्य होता है कि हम किन के वंश में हैं, हम किसके कहलाते हैं और हमारी गति क्या है, किस रास्ते पर है। हम सहज जा रहे हैं या तेज जा रहे हैं उस रास्ते पर। उस मंजिल को हम स्पर्श कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। ये उतार चढ़ाव मन के अंदर हमेशा ही उठते
और बैठते रहते हैं। भूरे वाले महापुरुष हुआ करते थे। मैं आपको बात बताऊं जरी सुनिए, उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कभी भी पैदल चला करते थे, पैदल। कभी रास्ते में ये नहीं सोचा कि रात्रि हो चुकी है, कहां ठहरे, विश्राम कहां करें, रात कहां काटे, रात कहां काटे, ये कभी नहीं सोचा, ये चिंता कभी नहीं की उन्होंने। अगर वृक्ष आ गया तो वृक्ष के नीचे ही रात्रि काट लिया करते थे। अगर उन्होंने सोचा कि रास्ते में कोई ठहरने के लिए मकान, बरांडा वगैरह नहीं है, तो रास्ते में अधिकतर तो वृक्ष का सहारा लेकर के रात्रि काटते थे। अन्यथा रास्ते में फसल होती थी, फसल, और फसल को काट करके उसका ढेर लगा दिया जाता था। मक्की की फसल है, ज्वार बाजरे की फसल है, कोई भी फसल होती थी, और उस फसल के सहारे पर कोई भी चाहे मौसम हो, मगर वहीं पर रात्रि काट लिया करते थे, दूसरे का इंतजार नहीं किया करते थे। इस तरह की भावना, इस तरह के विचार, इस तरह की महापुरुषों की क्रिया शैली जो मैंने देखी है आज से 50 वर्ष पहले, वे उमड़ उमड़ के दिमाग के अंदर कई बार उनका आलोडन होता रहता है, उनका जो है उद्वेलित होती रहती हैं। मगर मैं विचार करता रहता हूँ कि हम उनके कहलाते हैं, क्या हम उस रास्ते पर हैं, क्या हमारे अंदर इतना त्याग है, क्या हमारी विचार शैली इतनी ठोस है। प्रेमी सज्जनों, हम आज पूज्य स्वामी लालदास जी महाराज, जिनकी ये जो है पुण्य स्मृति में, उनकी जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में ये यादाश्त मनाई जा रही है। मैं उनके सानिध्य में भी बहुत बार बैठा हूँ, बहुत देखा करता हूँ, बहुत मैंने देखा उनको, उनके विचार भी सुने हैं। मगर एक बात है कि वो बहुत देर से बोला करते थे, पास में बहुत संगत बैठती थी और लोग कई बार बोलते थे, कई बार जो है उनसे कुछ न कुछ पूछा करते थे। जब कई बार बोलते थे बड़ी देर तक, तो बहुत देर के बाद एक बार बोलते थे, बस एक बार जवाब दिया करते थे, और वो भी जोर से नहीं बोलते थे, बहुत धीरे बोलते थे, बहुत धीरे। मैंने पुराने महापुरुषों को देखा, गुरुदेव श्री को देखा अच्छी तरह से, पूज्य स्वामी लालदास जी महाराज, उन्होंने सारी जिंदगी चरखे का कटा हुआ पहना, सारी जिंदगी, देख लो, बड़े गजब की बात है। कितना सादा जीवन था उनका, खान पान भी इतना ही था, ऐसा ही सादा था जैसा उड़ना पहनना था। कभी भी उन महापुरुषों ने, मेरा अंदाजा है जहाँ तक भी, शायद वो प्रकृति के दबाव में नहीं आए, उन्होंने कभी प्रकृति का दबाव नहीं माना। समय थोड़ा मुझे संकेत हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलानी चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर हुई मैं बैठा था, आरती सुन रहा था। जब भी मैं आरती सुनता हूँ तभी मेरे मन में वो बात आती है, जब सुनता हूँ तभी बात आती रहती है, मगर मैं आपको कभी बुलाना नहीं देता हूँ और आपके विचारों पर मैं अटैक नहीं करना चाहता हूँ। मगर अवश्य बताऊंगा एक बात। अभी आरती हो रही थी, पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जा प्राण उधारे, पाती पंच बहुकर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, और खंड खंड में आरती हुए। इससे आगे क्या पंक्ति आती है? शांत सरोवर मज्जन कीजिए, मगर आप नहीं बोलते ऐसे, आप कहते सात सरोवर। अब सात सरोवर पर क्या होना चाहिए कि मंजन। मंजन किसे कहते हैं? इसको मंजन कहते हैं, मगर मंजन शब्द नहीं है, शब्द है मज्जन। मज्जन माने स्नान। सात सरोवर पर नहीं होना चाहिए, शांत सरोवर में। शांत सरोवर, शांत सरोवर, शांत सरोवर क्या है? परब्रह्म परमात्मा, सत्पुरुष, जो व्यापक परमात्मा है,
कि अगर स्नान किया जाए तो शांत सरोवर में, यानी परमात्मा के अंदर डुबकियां लगाइए अगर लगानी है तो, पांचवें तत्व में नहीं। शांत सरोवर मज्जन कीजिए। मज्जन, मज्जन माने स्नान। देखिए आप बात को कहां ले गए खींच के, सात सरोवर मंजन कीजिए। बताइए, सोने का लोहा बना डाला आपने, गजब कर दिया। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। सदगुरु जी ने तो वाणी ऐसे नहीं बोली है, मगर हम क्यों बोलते हैं बार बार अनजानपने में। इस तरह की त्रुटियां केवल आरती में और नहीं, पूरे ग्रंथ साहब की बात छोड़िए, सिर्फ आरती के अंदर ऐसी ऐसी त्रुटियां बहुत आती है, बहुत आती है, मगर जानकारी नहीं है, किसी से समझते नहीं है, विचार नहीं करते। यही नहीं पता होता कि बहुवचन कहाँ है और एक वचन कहाँ है, इस बात का ही ज्ञान नहीं है। वाणी में एक वचन कहाँ है, बहुवचन क्या है, आरती में पता भी नहीं है। कौन सी साखी में श्री गरीबदास लगेगा, कहाँ श्री गरीबदास नहीं लगेगा, ये सब बातें कोई नहीं जानता। जाने कहाँ से, 3-13 से फुर्सत नहीं है। अरे 3-13 को टोर मार करके, ठुकरा करके, एक साइड में कर करके अगर किसी महापुरुष के सानिध्य में जाएंगे तो पता लगेगा श्रीमान जी, ऐसे नहीं। ये तो परब्रह्म परमात्मा के मुखार बिंद से उतरे हुए शब्द है, साक्षात हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। सदगुरु जी ने स्पष्ट कर दिया कि शब्द मैं हूं और मैं शब्द के अंदर हूं और शब्द मेरे अंदर है। मैं शीशे में हूं और शीशा मेरे अंदर है ना। अवधु हम तो परपटन के वासी, तीर्थ जाहन देवल पूजो ना वृंदावन काशी। ऐसा दर्पण मंद हमारे, हम दर्पण के माही, ऐनक दरिया जिसमें जोए नूर निरंतर छाई। महाराज ने कहा कि शीशा मेरे अंदर है और शीशे के अंदर मैं हूं, शब्द मेरे अंदर है और शब्द के अंदर मैं हूं। वो तो परब्रह्म परमात्मा है। जौहरी सुनार जिसको कहते हैं उसे लुहार नहीं परख सकता। ठीक इसी प्रकार से महापुरुषों की वाणी है, ये अनुभव ज्ञान है। मैंने आपको बहुत बार संकेत किया है, मौका मिलेगा मैं फिर भी संकेत करूंगा कि इन बातों से हमें आप सबको सचेत होना चाहिए। और महाराज श्री की, सदगुरु बंदी छोड़ महाराज की अमृतमयी वाणी का उच्चारण बिल्कुल जो है सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बोलो सदगुरुदेव की, बंदी छोड़ महाराज की, श्री छोड़ानी धाम की, पूज्य स्वामी लालदास जी महाराज की, भूरे वाले महाराज की जय, पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, वेग भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब। ये सन परम पूज्य श्री स्वामी गुरु दयालदास शास्त्री जी पाणीपत वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम महाराज जी की आग्ञा के अनुसार श्री देवा जी लुधियाने वाले वो भी एक शब्द राही संगतां ते अपनी कृपा कर रहे हैं। श्री देवा जी लुधियाने वाले। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोले बंदी छोड़ महाराज, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। ए मैल बनाए होए ने ना तेनू छड़ जाना, जेड़े अपने बनाए होए ने। बैठा होवे जी सामने ऐन मुर्शद, फिर मैं अपनी गर्दन उठा नहीं सकदी, ते मैं कुछ भी गा नहीं सकदी। बख्शी हुंदी ना ताकत मेरे पैरां नूं, तां मैं चल के दर तेरे आ नहीं सकदी।
ए दर छड़ के मेरे काशी वाले मैं किसे होर दर जा नहीं सकदी। एक नजर मेहर दी तक ले, एक नजर मेहर दी तक ले मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। एक नजर मेहर दी तक ले, एक नजर मेहर दी तक ले मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। मेरे काशी वाले मैनू चरना च रख ले। मैं दर तेरे ते मर जावां, 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 तेरे नामे जिंदगी कर जावां, तेरे नामे जिंदगी कर जावां। एक वारी पल्ला फड़ ले, एक वारी पल्ला फड़ ले मेरे काशी वाले मैनू चरना च रख ले। मेरे काशी वाले मैनू चरना च रख ले। एक नजर मेहर दी कर ले, एक नजर मेहर दी तक ले मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। मैं होर किसे तो की लेना, मैं होर किसे तो की लेना, तेरे दर दी हो के जी लेना, तेरे दर दी हो के जी लेना। मैं होर किसे तो की लेना, मैं होर किसे तो की लेना, मैं होर किसे तो की लेना, तेरे दर दी हो के जी लेना, तेरे दर दी हो के जी लेना। अस कई जन्मां दे जागदिया, अस कई जन्मां दे जागदिया एक पल कदे भी सुते नहीं। जिन्ने वफादार तेरे आ ओने वफादार कुत्ते नहीं, ओने वफादार कुत्ते नहीं। अस जिन्ने वफादार तेरे आ, अस जिन्ने वफादार तेरे आ ओने वफादार कुत्ते भी नहीं, ओने वफादार कुत्ते भी नहीं। एक वारी पल्ला फड़ ले, एक वारी पल्ला फड़ ले मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। जिदा विच रखवे दे डेराए, जिदा विच रखवे दे डेराए ओ काशी वाला मेरा है। जिदा विच लुधियाने डेराए ओ सच्चा पातशाह मेरा है, मेरा है। एक वारी पल्ला फड़ ले, एक वारी पल्ला फड़ ले मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले।
मेरे दातिया मैनू चरना च रख ले, मेरे मालका मैनू चरना च रख ले, मैनू चरना च रख ले, मैनू चरना च रख ले। मैं जिथे जिथे देखिया तेरा नूर देखिया, मैं जिथे जिथे, मैं जिथे जिथे देखिया तेरा नूर देखिया। मैं जिथे जिथे वेख्या तेरा नूर वेख्या, मैं जिथे जिथे वेख्या मैं तेरा नूर वेख्या। मैं मावा दिया बावा विच तेरा नूर वेख्या, मावा दिया बावा विच मैं ठंडिया बावा विच तेरा नूर वेख्या। मैं आंदे जांदे राहिया विच तेरा नूर वेख्या, मैं आंदे सच्ची काशी वालिया मैं तेरा नूर वेख्या। सच्ची रखवे वालिया तेरा नूर वेख्या। मैं दुख और सुख विच तेरा नूर वेख्या। मैं धुप और छां विच तेरा नूर वेख्या। सच्ची काशी वालिया मैं तेरा नूर वेख्या। सच्ची रखवे वालिया मैं तेरा नूर वेख्या। मैं भगता प्यारिया च तेरा नूर वेख्या। मैं संगता प्यारिया च तेरा नूर वेख्या। मैं तेरिया दुलारिया च तेरा नूर वेख्या। मैं जिथे जिथे वेख्या तेरा नूर वेख्या। जिथे सत साहिब सत साहिब